नमस्कार दोस्तों। हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम देखने वाले हैं इस वीडियो में, जो आपकी इस बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग दो इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम देखने वाले हैं। पहला पुश ऑपरेशन इन स्टैक और दूसरा पॉप ऑपरेशन इन स्टैक। एल्गोरिदम शुरू करने से पहले, चूंकि इस एल्गोरिदम का संबंध आपके स्टैक से है, तो पहले आप स्टैक समझ लीजिए। स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप एलिमेंट कुछ इस प्रकार से रखते हैं, एक के ऊपर एक। मान लीजिए ये एक पहला एलिमेंट है और मुझे एक और एलिमेंट जो है स्टोर करना है, तो हम लोग इसके ऊपर अगला एलिमेंट को रखेंगे। फिर एक और एलिमेंट स्टोर करना है तो हम इसके ऊपर अगला एलिमेंट स्टोर करेंगे। आप कह सकते हैं कि हम लोग हर बार नया एलिमेंट को इसके एक इंड से, जिसको हम लोग टॉप कहते हैं, उस इंड से ही डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते चले जाते हैं। और जब हम लोगों को डेटा को निकालना होता है, निकालना, रिमूव करना, डिलीट करना एक ही बात है, तो आप उसी एंड से, उसी टॉप एंड से ही आप डेटा को रिमूव करते हैं यानी निकालते हैं। तो इस प्रकार से स्टैक को कहा जाता है आपका लीफो स्ट्रक्चर। लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब यहां पर एक चीज आप समझ लीजिए कि स्टैक को इंप्लीमेंट किया जाता है दो तरीके से। आप एरे की मदद से भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आप इसको लिंक्ड लिस्ट की मदद से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जा रहा है कि पुश ऑपरेशन के लिए एल्गोरिदम लिखिए, तो आपकी मर्जी है, आप एरे की मदद से इसको, इसका इंप्लीमेंटेशन दिखाएं या फिर आप लिंक लिस्ट की मदद से इसका इंप्लीमेंटेशन दिखाएं। लिंक लिस्ट से थोड़ा सा टफ हो जाता है आपका सॉल्यूशन करना, एरे से आपका आसान होता है। तो हम लोग एरे की मदद से, यानी हम लोग स्टैक एरे के का इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो है पुश ऑपरेशन को करने वाले हैं। तो स्टैक एरे कह रहे हैं, मतलब एरे का इस्तेमाल होगा। ये देखिए आपके सामने एक एरे है और इस एरे का जो साइज है वो आपका 5 है। यहाँ पर अभी कुछ समय पहले आपको मैंने बताया कि स्टैक में एक वर्ड हमने इस्तेमाल किया था, टॉप। यानी टॉप एंड से ही डेटा का इंसर्शन होता है और डिलीशन होता है। हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ये मान लीजिए आपका पहला स्टैक है जो कि क्या है, आपका इम्पटी है। मान लीजिए ये दूसरा स्टैक है जिसमें कि आपका दो एलिमेंट स्टोर है। अगला जो हमारा स्टैक है इसमें मान लीजिए हमारा एक एलिमेंट स्टोर है। और अगला जो हमारा स्टैक है इसमें मान लीजिए हमारा जो है पूरा स्टैक जो है वो फुल है। अब देखिए इम्पटी अगर आपका स्टैक है तो यहाँ पर टॉप का वैल्यू हम लोग इनिशियलाइज करते हैं -1 से। अगर किसी स्टैक में दो एलिमेंट है तो जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स होता है उसको हम लोग टॉप नाम के वेरिएबल में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इस वाले स्टैक में आपका एक ही एलिमेंट है 40। तो टॉप में हम लोग क्या स्टोर करेंगे, इस 40 का जो इंडेक्स है 0, इसको स्टोर करेंगे। सबसे आखिरी जो हमारा स्टैक है इसमें टॉप का वैल्यू जो है वो क्या होगा, 4 होगा। इंडेक्स 4, क्योंकि आखिरी एलिमेंट आपका जो है या टॉप मोस्ट एलिमेंट आपका 12 है और इसका इंडेक्स 4 है। अब यहाँ कुछ चीजें जान ले। टॉप इज इक्वल टू 4 यानी आपका स्टैक फुल है। तो स्टैक फुल होने का यहाँ पर आपका कंडीशन क्या है कि टॉप का वैल्यू अगर n-1 के बराबर है तो आपका स्टैक फुल कहा जाएगा, एरे स्टैक फुल कहा जाएगा। तो देखिए टॉप इज इक्वल टू, टॉप इज इक्वल टू n-1। n मेरा 5 था, 5 में 1 चला गया तो 4 हुआ। तो आपका टॉप का वैल्यू कितना है, 4 के बराबर है। ठीक है। तो टॉप इक्वल टू n-1, इसका मतलब ये हो गया कि आपका स्टैक क्या है, फुल है। अब अगर आपसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए मुझे जो है इस पहले वाले स्टैक में डेटा स्टोर करना है 92। कहाँ स्टोर होगा, यहाँ स्टोर होगा 92। जैसे ही यहाँ 92 स्टोर होगा या आप 92 स्टोर करेंगे तो टॉप का वैल्यू अब -1 नहीं रह जाएगा, अब टॉप का वैल्यू हो जाएगा 0। उसी प्रकार से मान लीजिए ये सेकंड वाले जो स्टैक में है, आपको जो है एलिमेंट स्टोर करना है 92, तो टॉप में ही है ना स्टोर करेंगे। यहाँ जो टॉप का वैल्यू होगा वो जो पहले 1 था वो बढ़ करके क्या हो जाएगा, वो बढ़ करके 2 हो जाएगा। अब इस वाले स्टैक में आइए, यहाँ पर मुझे 92 स्टोर करना है तो टॉप यहाँ है। और ये जो टॉप नाम का जो वेरिएबल है जिसमें कि इंडेक्स 0 स्टोर था, अब इसमें हमारा इंडेक्स क्या स्टोर होगा,
वन। और ये जो सबसे आखिरी हमारा स्टैक है, इसमें तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टैक फुल है। तो अगर टॉप का वैल्यू n-1 के बराबर है तो आप कह दीजिए कि स्टैक फुल एंड इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल। अब मैंने जो कुछ भी बताया इंसर्शन को लेकर के, जो भी स्टेप्स बताए, उन्हीं स्टेप को आपको जो है लिखना है चरणबद्ध तरीके से, और यही आपका एल्गोरिदम कहलाता है। पिछला हम लोगों ने एल्गोरिदम पर एक छोटा सा वीडियो देखा था। चलिए इसका एल्गोरिदम लिखते हैं। यहाँ कमेंट में आपको बताया गया है कि एज्यूमिंग दैट एरे स्टैक कैन होल्ड मैक्सिमम n एलिमेंट। मान लीजिए आप एरे ले रहे हैं स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसमें टोटल n एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, टॉप इज इक्वल टू -1। मान लीजिए आपका स्टैक खाली है तो टॉप को हम लोग -1 से इनिशियलाइज कर लेंगे। पॉइंट नंबर 2, रीड आइटम। जैसे मैंने पिछला एग्जांपल में बताया था कि मुझे 92 स्टोर करना है, दैट 92 इज आइटम, यानी हम लोग कीबोर्ड से वो आइटम, वो नंबर लेंगे या वो डेटा लेंगे। स्टेप नंबर 3, चेक कर लीजिए, इफ टॉप इक्वल टू n-1, अगर टॉप का वैल्यू n-1 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका स्टैक फुल है। तो ऐसी स्थिति में देन आप प्रिंट कराइए ओवरफ्लो, कि ये ओवरफ्लो का केस है, इसमें इंसर्शन संभव नहीं है। अब आते हैं फिफ्थ वाले पॉइंट में, जहां एल्स कहा जा रहा है। एल्स का मतलब ये हो गया कि टॉप का वैल्यू n-1 के बराबर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास ये एक स्टैक है और ये इंडेक्सिंग 0, 1, 2 और 3 है, और यहाँ दो एलिमेंट मान लीजिए स्टोर है 20 और 40। इस केस में टॉप का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 1, क्योंकि टॉप मोस्ट एलिमेंट 40 है तो इसका इंडेक्स 1 को टॉप में स्टोर करेगी। अब मान लीजिए आपको 92 स्टोर करना है, तो 92 कहाँ स्टोर होगा, 40 के ऊपर, है ना। इसका टॉप तो यही कहलाएगा ना, इसका टॉप पोजीशन ये कहलाएगा। तो 92 आप यहाँ पर स्टोर करना चाहेंगे, लेकिन करना क्या है, एल्स का मतलब यही है कि टॉप का वैल्यू n-1 नहीं है। इधर वो 0 हो सकता है या टॉप का वैल्यू 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कह रहा है कि पहले जाइए और टॉप का वैल्यू 1 बढ़ा दीजिए, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1। अभी टॉप का करंट वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1 यानी 2, यानी टॉप का वैल्यू को अपडेट करके क्या कर दिया, 2 कर दिया। और स्टेप नंबर 7 कह रहा है कि स्टैक टॉप इज इक्वल टू आइटम। यहाँ पर ये जो आप एरे देख रहे हैं, इस एरे का नाम मान लीजिए स्टैक है। टॉप का वैल्यू कितना हो चुका है, 2 हो चुका है, तो स्टैक 2, यानी इस वाले पोजीशन पर आपको वो आइटम को इंसर्ट करना है, दैट इज किसको, 92 को। तो 92 यहाँ इंसर्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो है आप किसी स्टैक में कोई नया एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, और इस इंसर्शन को ही हम लोग पुश ऑपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट एल्गोरिदम है डिलीशन और पॉप ऑपरेशन। यहां भी कुछ स्थितियां समझ लीजिए कि अगर आपका स्टैक खाली है, इम्पटी है, तो टॉप का वैल्यू क्या होगा, -1। अगर एक ही एलिमेंट स्टोर है तो यहां पर टॉप का वैल्यू कितना, 0। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर है तो यहाँ पर टॉप का वैल्यू कितना, 2। और मान लीजिए कि यहाँ पर जो है बहुत सारे वैल्यूज, या कह सकते हैं ये स्टैक पूरा भरा हुआ है, तो आपका टॉप का वैल्यू कितना, 4, है ना। पहले वाले में आ जाइए, क्या यहाँ पर डिलीशन संभव है, नहीं। अगर आपका स्टैक इम्पटी है, खाली है, यानी टॉप इक्वल टू -1 है, तो डिलीशन संभव नहीं है, और इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको ही हम लोग कहते हैं अंडरफ्लो कंडीशन। अब आ जाते हैं दूसरे वाले स्टैक में, एक एलिमेंट है, अगर इस 20 को आप डिलीट कर देंगे और ये खाली हो जाएगा, तो टॉप का वैल्यू को घटा करके कितना कर देना होगा, -1। तीसरे स्टैक में आते हैं। आप तो जानती हैं कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है उधर से ही डेटा निकलता है, यानी टॉप में 80 है तो 80 ही निकाला जाएगा। जब 80 निकाल दिया जाएगा तो ये खत्म, बचा क्या, 30 और 40। टॉप मोस्ट एलिमेंट अब कौन है, 40 है, इसका इंडेक्स कितना, 1। तो यहाँ पर टॉप का वैल्यू को एक घटा करके क्या, 1। ठीक है, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिए तो 1, तो टॉप का वैल्यू 1। इस वाले में आ जाइए, इस स्टैक में क्या है, टॉप का वैल्यू 4 है। टॉप मोस्ट जो है एलिमेंट वही आपका डिलीट होता है, तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया तो आपका टॉप का वैल्यू क्या, अब 3, क्योंकि अब टॉप मोस्ट एलिमेंट ये हो गया। तो आप कह सकते हैं कि टॉप का वैल्यू को आपको एक घटा देना होगा, तो घटा करके 3 हो गया। आपने क्या देखा, या तो अगर आपका पूरा स्टैक खाली है तो डिलीशन हो नहीं सकता है,
और अगर आपके स्टैक में कुछ भी एलिमेंट है तो वो डेटा हटेगा और टॉप का वैल्यू एक घटा दिया जाएगा। अब जो बातें मैंने बताई हैं उसको हम लोग यहाँ स्टेप के रूप में देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले कमेंट में फर्स्टली चेक फॉर अंडरफ्लो कंडीशन, सबसे पहले अंडरफ्लो कंडीशन के लिए देखिए, इफ टॉप इक्वल टू -1, अगर टॉप का वैल्यू -1 है, ठीक है, तो प्रिंट कीजिए अंडरफ्लो एंड एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम, और प्रोग्राम से बाहर हो जाइए। स्टैक खाली है तो क्या डिलीट कर पाएंगे, कुछ नहीं, ठीक है, तो प्रोग्राम से बाहर हो जाइए। एल्स का मतलब ये हो गया कि टॉप का वैल्यू -1 नहीं है, टॉप का वैल्यू वॉट एवर, मान लीजिए टॉप का वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर स्टेप 5 में कर रहा है कि प्रिंट कीजिए स्टैक टॉप, यानी स्टैक टॉप मान लीजिए 4। तो स्टैक 4 में जो है, जो भी डेटा है, आप इस एग्जांपल में आ जाइए, स्टैक 4 में मान लीजिए यहाँ पर 90 है ना, स्टैक 4, 4 इंडेक्स के बारे में बात करें, 90 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्टैक टॉप यानी स्टैक 4 में जो डेटा है, मान लीजिए जो 90 था, उसको क्या कहा, प्रिंट कर दो। प्रिंट करके हम ये बताना चाहते हैं कि हाँ मैं 90 को डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद अगला क्या बोलता है, टॉप इक्वल टू टॉप -1, जैसा कि मैंने बताया था कि टॉप का नया वैल्यू बराबर टॉप का पुराना वैल्यू -1। तो पुराना वैल्यू हमारा क्या था, 4 था, 4 -1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो टॉप का वैल्यू 3 हो गया। तो डेटा डिलीट हो गया, हम लोग कह सकते हैं, और टॉप का वैल्यू एक घटा लिए, 3 हो गया। इस प्रकार से आपका एंड हो गया। तो ये था आपका दो इंपॉर्टेंट आपका एल्गोरिदम स्टैक से संबंधित, पुश एंड पॉप। ये दोनों ही क्वेश्चंस जो है कुछ साल पहले आ चुका है, इसलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चंस का संभावना थोड़ा ज्यादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।